19 साला जुनेद इस्लाम रहीम यार खान से इनका ताल्लुक है, जिन्होंने इंटर किया और 2 माह कोर्स करने के बाद अब ये माहाना 2 से 2.5 लाख इनकी इनकम है। स्टार्टिंग में तो खुद भी यकीन नहीं था कि अर्निंग होती है ऑनलाइन। फिर जो है ये कोर्स मैंने देखा और फिर अर्निंग करना स्टार्ट किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। मेरे साथ मौजूद हैं 19 साला जुनेद इस्लाम, जिन्होंने इंटर किया और 2 माह इन्होंने कोर्स करने के बाद अब माशाल्लाह ये माहाना 2 से 2.5 लाख इनकी इनकम है। रहीम यार खान से इनका ताल्लुक है। इनकी जो कहानी है इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि कैसे इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी जो इनकम है वो कैसे हुई। इस कोर्स का नाम GBOB है, जो कि सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा साहब का यूट्यूब चैनल है, लर्न विद शहजाद अहमद मिर्ज़ा। वहाँ से ये कोर्स किया था मैंने, फ्री कोर्स किया था मैंने, और उसके बाद जो है वो काम करना स्टार्ट किया। इस कोर्स का पता मुझे इस तरह से चला था कि जब पहला लॉकडाउन लगा था, तो पहले लॉकडाउन में चूँकि खान साहब ने नया नया हमें ड्रामा अर्तुल से मुतारिफ़ करवाया था, तो हमारा टाइम ड्रामे देखने में गुजर गया। जब पहला लॉकडाउन गुजर गया तो जब दूसरा लॉकडाउन हुआ तो मामा ने कहा कि नहीं, अब नहीं, पहले ड्रामे देख लिए जितने देखने थे। तो फिर मामा ने जो है ना वो ये चैनल और ये कोर्स डिस्कवर किया था। आई थिंक उस टाइम उन्होंने आपको बताया कि इस तरह है जी कोर्स होता है। बिल्कुल, मामा ने मुझे बताया कि ये इनकी 9 वीडियोज़ हैं, ये आपने देखनी है और आपने इनके मुताबिक काम करना है। स्टार्टिंग में तो टाल मटोल करते रहे, खुद भी यकीन नहीं था कि अर्निंग होती है ऑनलाइन, तो स्टार्टिंग में इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन यह कि कुछ टाइम के बाद जब ज़्यादा फोर्स किया मामा ने, तो फिर जो है ये कोर्स मैंने देखा, किया, समझा और फिर अर्निंग करना स्टार्ट किया। यानी ये फ्री कोर्स आपने किया उस वक्त? जी, पहले मैंने यूट्यूब के ऊपर फ्री कोर्स किया था। काम वगैरह तो करना स्टार्ट किया, लेकिन ख़ातिर ख़्वाह इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था मुझे। तो फिर समझ नहीं आया था प्रॉपरली ना। काम कर रहे थे लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो फिर यह है कि मैं दोबारा जो है फ़िज़िकली कोर्स करने के लिए स्पेशली कानपुर से लाहौर आया था मैं ये कोर्स करने के लिए। यानी ये आपने कहा कि मैंने उधर जाके सीखना, मुझे वैसे समझ नहीं आया। बिल्कुल ऐसे है। फिर मैं फिर यहाँ कितनी देर लगी आपको? फिर ये था कि तकरीबन 2 से 3 माह की जो है मुसलसल मेहनत की थी, तो उसके बाद जो है रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो गए थे। तो जब खानपुर उधर से रहीम यार खान से बस पकड़ी लाहौर के लिए तब सोचा था कि ये टाइम भी आएगा और मैं कमाना भी शुरू कर दूंगा, या घर वाले और बाकी लोग क्या कहते थे? उस टाइम तो सिर्फ ज़हन में यही था कि ये काम सीखना है और करना है। तब तक इतने सोच नहीं की थी कि यार इतना आगे हम पहुँचेंगे। तब उस तरह यही था कि हमने काम सीखना और करना है। फिर यह कि जब काम करना स्टार्ट किया, अर्निंग आना फिर ऑटोमेटिकली जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो वीडियोस हैं जी, ये फलाने माहाना इतने कमाने शुरू कर दिए ऑनलाइन, तो इसके बारे में पहला तासुर आप लोगों का या आपकी फैमिली का या आपका क्या था इसके बारे में? स्टार्टिंग में तो यकीन करना इम्पॉसिबल होता है, मतलब फैमिली में कोई भी ऑनलाइन किसी ने काम नहीं किया है। तो जब सुनना देखा तो कोई यकीन नहीं था कि यार ऑनलाइन अर्निंग होती भी है कि नहीं होती है। तो बाज़ दफ़ा तो घर वालों ने भी कहा कि यार ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती है, लेकिन मामा को यकीन था कि ऑनलाइन अर्निंग होती है। तो फिर ये था कि मामा के आसरे पे हम भी आए ये काम करने के लिए, और फिर अब तो आंखें खोल ली हुई हैं, यकीन है प्रॉपर कि अर्निंग होती है और बेबहा होती है। तो माहाना अब आपकी इनकम कितनी बन जाती है? अभी मंथली जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 2.5 लाख के अराउंड जो है वो ईज़िली हो जाती है। पहला आपको ऑर्डर या कमाई थी आपकी, वो कितने पैसों की थी? जब स्टार्टिंग में काम किया तो किसी इंडियन कोई कंपनी थी, उनके साथ काम करना स्टार्ट किया था। तो तकरीबन यूँ समझ लें 4,000 5,000 जो है मैंने कमाए होंगे दूसरे या तीसरे ऑर्डर में। पहला ऑर्डर जो था मेरा वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में मैंने किया था कि कोई प्रॉफिट नहीं था मुझे उसमें। लेकिन यह कि बाद में जब मैंने कंपनी के साथ काम किया तो 4,000 5,000 मेरी पहली इनकम थी जो मेरे अकाउंट में आई थी। तो जब पहली मर्तबा आपने किसी महीने की इनकम 2-2.5 लाख रुपया घर भिजवाई या दे के आए, वो क्या हुआ था? जब घर गए दी, किस तरह क्या हुआ था उस वक्त? तो वो अभी रिसेंटली मैं घर गया हुआ था, आई थिंक 2 से 3 माह पहले मैं घर गया था। तो तभी जो है वो उस टाइम किसको दी? मामा को दी मैंने सबसे पहले। क्या कहा उन्होंने, क्या कहा? बहुत अच्छा रिएक्शन था, मतलब कि इतनी इनकम, मतलब सोची नहीं थी कि इतनी ज़्यादा इनकम भी हो सकती है इतने टाइम में और इतनी एज में जो है। तो सब बहुत खुश थे। फिर मैंने बाबा को भी पैसे दिए, घर में सिस्टर्स को पैसे दिए। तो अभी जो है सब कुछ है। अभी है कि जो पेमेंट आती है अभी अकाउंट में आती है, तो खुद ही जो है घर भी देते हैं अभी। तो आपके जो घर में बाकी अफराद जो कमा रहे होंगे, भाई या बाकी लोग, उन सब से तो आपकी आमदन सबसे ज़्यादा होगी। मुझे भी यही लगता है। तो किस तरह की कोई बात होती है कि भाई अब तो इस लड़के ने सारा घर का खर्चा उठा लिया, ये वो इस तरह? नहीं, इस बारे में अभी तक तो बात नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हालात काफ़ी अच्छा है, मतलब कोई टेंशन वगैरह नहीं थी। तो
मेरे पास टाइम भी इसलिए इतना ज़्यादा था कि मुझे घर से फुल सपोर्ट हासिल थी कि मैं जितना टाइम चाहूँ मैं दे सकता हूँ। मतलब कि अगर मुझे 3, 4, 5, 6 माह भी मुझे लग जाएँ काम सीखने में, तो मेरे पास एक्सेस थी, मैं इजीली कर सकता था। और मुझे जब कोई आप ज़रूरत इधर आए, हॉस्टल में रहे, तो आपके साथ और भी लोग होंगे, जी, जी। उनमें से कितने लोग कामयाब हुए, कितने नाकाम हुए, और उस वक्त क्या बातें होती थी शुरू के दिनों में? स्टार्टिंग में तो हर बैच की तरह उसी बैच में भी जो है यही बातें होती थी कि यार थोड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो पाएगा, अर्निंग जो है थोड़ी मुश्किल है, नहीं होगी। तो और ऐसी बातें हुआ करती थी। लेकिन ये था कि मेरा तो ये बिलीव था कि काम अब यही करने के लिए आए, तो करना तो मैंने यही है। तो फिर जब यही काम किया तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं अभी। तो किस बात से यकीन पुख्ता हुआ? पहले तो लोगों ने कहा कि यार ये असल नहीं होता जो भी है, कहाँ से यकीन हुआ और कि यार ये काम ठीक है? एक्चुअली जो हमारे मेंटोर हैं वो भी यही काम करते हैं। हमारे मेंटोर हैं जिनमें तहसीन साहब हैं, फरहान बिलाल साहब हैं, शाहिद साहब हैं, तो ये हमारे मेंटोर हैं। ये भी यही काम करके अर्निंग करते हैं, तो इनको देख रहे थे हमें, इनके अलावा हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और हमारे जो मेंटोर, मेगा मेंटोर हैं शहजाद साहब, तो हमें यकीन तो था। जब उधर इमरान खान में थे तब किसी से मशवरा किया तो उन्होंने क्या कहा, जो टीचर या किसी ने? तब तो एक्चुअली मैं कॉलेज लाइफ में था जब मैंने ये कोर्स करना स्टार्ट किया। कॉलेज मेरा एंड हो रहा था उस टाइम, तो एक दो मैंने टीचर्स को भी बताया कि सर मैं ऑनलाइन काम करने की तरफ भी जा रहा हूँ। तो वो कहते थे कि नहीं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है, ऑनलाइन अर्निंग फेक होती है। इनफैक्ट एक दफ़ा मैं लोर जब आ गया काम करने के लिए, काम कर रहा हूँ 3-4 महीने के बाद, उसके बाद मैं जब घर गया था तो मुझे एक सर मिले थे। तो तब मेरी इनकम हुई थी, लेकिन मतलब यूँ समझ लें 10,000 15,000 कमाए होंगे। तो सर ने मुझसे पूछा कि कितने पैसे कमा रहे हो, ऑनलाइन काम करते हो? मैंने कहा 10-15 हज़ार। कहते बस इतने ही कमाते हो? तो उस टाइम मेरे पास आंसर नहीं था। मैं कहता था यस सर बस इतने कमाते हैं। सर कहते थे अभी भी जो है वो पढ़ाई की तरफ आ जाओ वापस। लेकिन फिर ये था कि नहीं, काम यही करना था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जब जाएंगे तो फिर मिलेंगे सबसे। आपकी ख्वाहिश क्या है? अब तो माशाल्लाह अच्छी आमदन है, क्या सोचते हो कि मैं घर के लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा? फ़िलहाल तो यही होता है कि जितना पॉसिबल हो सकता है घर वालों के लिए जो है वो चीज़ें पहुँचाएँ, आसानियाँ घर वालों के लिए पैदा करें। और बाकी जो एक ख्वाब इस लिहाज से है कि हमारे एक मेंटर हैं तहसीन साहब, उनके साथ जो हमारा ख्वाब है वो यही है कि हमने अपने अब तक जो है ना वो ये नहीं रखना है रिस्क। हमारी यही कोशिश है कि हमारी ही वजह से दूसरे लोगों तक भी रिस्क पहुँचे। तो हमारा मेन एम यही है कि हम जो है ना ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग पैदा करें जो कि अर्निंग्स करना स्टार्ट करें। जो लोग आपको घर बैठ के सुन रहे हैं, आपकी तरह के हैं, आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े हैं, क्या कहेंगे उनको इस काम के मुतालिक या रोज़गार से मुतालिक? कभी भी मतलब ऑनलाइन अगर आप काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप 1 माह काम करो, 2 माह काम करो, रिज़ल्ट नहीं मिला तो छोड़ दो, कभी भी नहीं ऐसा होगा। आपको जो आपने फील्ड चूज़ किया आपको उसका एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, उसके अंदर थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। कुछ देंगे तो आपको कुछ मिलेगा, तो आप जब टाइम लगाएंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। खातर का रिज़ल्ट के आपको फ़ौरन आपको रिज़ल्ट मिले वो पॉसिबल नहीं होता है। वो एक लक होती है कि आपको जो है वो ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए या आपका काम चलना स्टार्ट हो जाए, वो लक के ऊपर अगर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मेहनत के ऊपर आपने कामयाब होना तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। आपको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, उसी के बाद जो है कामयाबी, और मज़ा भी उसी कामयाबी का होता है जो मेहनत के बाद मिलती है आपको।